नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स हो गए थे, एक बार सारे याद कर लो। और कल या परसों में कल ही कर लाना, अपने डाउट्स रह रहे। तो अपन किसके थे, कहाँ तक करा दिए थे डाउट्स अपन ने? रिग्रेशन के तो रह रहे हैं, तो रिग्रेशन से डाउट स्टार्ट करेंगे और फिर सारे डाउट लेंगे एक एक 2-2 दिन के गैप में, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल तौर पे मैंने पॉइंट्स लिखवाए, थ्योरी लिखवाई, प्रैक्टिकल नहीं करवाया था। तो प्रैक्टिकल देखो कैसे होता है। इसमें क्या होता है, आपको फंक्शन गिवन होता है और फंक्शन की एंट्री देखकर आंसर आता है। कैसे? 1/4 √2 पाई e⁻x 10 अपॉन में 32 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपको बोलेगा मीन बताओ, एसडी बताओ, वेरिएंस बताओ, एमडी बताओ, क्यूडी बताओ। एक वर्ड होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। क्या वर्ड होता है? जो मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखवाया था पर अभी बता दूंगा, सिंपल होता है। इधर देखो सर, ये तो फंक्शन दे दिया, बस फंक्शन देख के आंसर है क्या? मैंने कहा यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन देख के ही अपन को आंसर का पता लग जाएगा। फंक्शन हमारे पास है। अगर हमारे पास फंक्शन है, किसकी वैल्यू पूछा है? अरे बच्चों, ये जो एंट्री है ना, ये म्यू होता है। क्या होता है? और म्यू ही तो मीन होता है, म्यू ही मीन। तो बताओ मीन का वैल्यू क्या होगा? अब बताओ मीडियन कितना होगा? मीडियन भी 10, क्योंकि मीन मीडियन मॉड क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ मॉड क्या होगा? मॉड भी 10। अरे बताओ ना, यहाँ पे एंट्री किसकी है? 10। तो यही मीन होता है। यही कौन होता है? तो मीन मीडियन मॉड बराबर। अब ये क्या बचा? यहाँ पे एंट्री क्या है बोलो? तो एस डी का वैल्यू 4, तो वेरिएंस क्या हो गया? 16। तो यहाँ पे 32 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होता है 2 सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पे? तो वेरिएंस कितना है? 16। 16 का डबल 32, 32 ही तो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछा है? एमडी लिखवाया था 0.80 सिग्मा, 0. तो 0.80 इंटू 4 ये आ जाएगा 3.20, 3. अब बताओ क्या पूछा है? क्यूडी का फॉर्मूला 0.6745 सिग्मा, तो 0.6745 इंटू 4 2.69। ये क्या है? तो बच्चों इन्फ्लेक्शन पॉइंट दो होते हैं, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। सबको याद हो जाना चाहिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलो। म्यू माइनस सिग्मा और किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें? और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है -1 एंड +1, -1 एंड, क्योंकि म्यू 0 हो जाता है और सिग्मा 1 हो जाता है। म्यू और सिग्मा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है ना, तो 0 - 1, 0 - 1 कितना होता है? और 0 + 1 कितना होता है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन होता है? और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू कितना है? 10 और सिग्मा 4। 10 - 4, 10 + 4 कितना हो गया? 6 एंड 14, 6 एंड। अगर मान लो Q1 पूछा है, क्या पूछा है? Q1 का फॉर्मूला म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। देखो अपने लिस्ट में, अरे Q1 लिखवाया था ना, देयर आर 2 क्वार्टाइल्स। म्यू का वैल्यू 10 - 0.6745 इंटू 4 कर लोगे क्या? तो आपको फंक्शन गिवन है। कौन गिवन है? एक बार रिवाइज करवाओ। यहाँ पे जो 10 लिखा है ये कौन होता है? म्यू। तो ये कौन हो गया? मीन। मीन कितना हो गया? मीडियन, मॉड, कारण सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं। यहाँ पे कौन एंट्री है? 4 कौन होगा? एस डी। यहाँ पे सिग्मा होता है। कौन होता है? एस डी कितना हुआ? वेरिएंस, एमडी का फॉर्मूला
0.80 सिग्मा। QD का फॉर्मूला 4-5 सिग्मा। फर्स्ट क्वार्टाइल सिग्मा, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो 6 एंड 14, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो -1, नोट डाउन। अब आ रही है वॉइस, वॉइस आ रही है। अब वापस बताना पड़ेगा। सुनो, सारी चीज वापस सुनो, ऑनलाइन वालों के लिए वापस बोल रहा हूं। यहां पे 10 लिखा हुआ है तो ये होता है मीन, तो मीन का वैल्यू 10, मीन का वैल्यू 10। यहां पे लिखा हुआ है 4, तो अपने फॉर्मूले में देखो यहाँ सिग्मा लिखा था, तो सिग्मा का वैल्यू 4, वेरिएंस का वैल्यू 16, एमडी का फॉर्मूला 0.80 सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू 4, तो 0.80 इंटू 4 3.20। मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं, तो मीडियन भी 10 मॉड भी 10। QD का फॉर्मूला 0.6745 सिग्मा, तो 0.6745 इंटू 4 तो 2.69। एक वर्ड होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं -1 एंड +1। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने थे 10 - 4, क्योंकि मीन 10 है और SD 4 है, 10 - 4 और 10 + 4 तो 6 एंड 14। ओके बोल दो सब। ऋतिक यहाँ से ये फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन लिखो, उसके बाद मीन SD ये लिखो, मीडियन मॉड लिखो, फिर ये लिखो QD, फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिखो, फिर Q1 लिखो। रिग्रेशन के डाउट बस कल है, क्योंकि आज सिलेबस पूरा हो जाएगा हमारा, एक चैप्टर बचा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, रीजनिंग ले लेंगे ना। ज़्यादा दूर हो जाएगा ना मंडे। अच्छा तुम लोग जाओगे सैटरडे संडे, अच्छा ठीक। चार दिन। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल।
हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू 1/6 अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस 4 का एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 72 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें बताते जाएंगे आप मीन एस डी। अब तो बहुत सिंपल है, बताओ यहाँ पे कितना एंट्री है, तो मीन क्या होगा 12, एस डी क्या होगा, यहाँ पे 72 कैसे आया, 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल 72। सर एमडी पूछा है, एमडी का फॉर्मूला 0.80 सिग्मा, तो 0.80 इंटू 6 तो 4.80। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। म्यू कितना है 12, 12 माइनस 6 और 12 प्लस 6 तो 6 और 18, 6 और नोट डाउन। ये हो गया एस डी, ये हो गया मीन। ई के ऊपर माइनस एक्स माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 72, यही तो फंक्शन होता है। अरे फंक्शन को कंपेयर करना है बस केतन, फंक्शन यही तो लिखवाया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स में देखो फंक्शन, एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 72। कैमरा तो सही है बेटा। अच्छा जी, अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एम डी इक्वल टू 80 फाइंड एस डी। बहुत आसान है, एम डी से एस डी, बोलो एम डी से, तो एम डी इक्वल टू 80, 0.80 सिग्मा इक्वल टू 80, तो सिग्मा इक्वल टू 80 अपॉन 0.80 100। बोलो अगर क्यूडी निकालना है तो 0.6745 सिग्मा, 0.6745 इंटू 100 67.45। समझ गए क्या? तो एमडी से एसडी निकालने का बहुत आसान तरीका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है।
अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 एंड 60. 40 एंड फाइंड मीन SD MD. बताओ ये कौन सा वर्ड है? एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला. तो म्यू माइनस सिग्मा इक्वल टू 40 और म्यू प्लस सिग्मा इक्वल टू 60. और एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला. सिग्मा से सिग्मा गया तो 2 म्यू इक्वल टू 100. तो म्यू का वैल्यू 50, म्यू का वैल्यू ऊपर लगाया तो 50 माइनस सिग्मा इक्वल टू 40. तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ गया? 10. तो बताओ मीन कितना आ गया? 50. SD कितना आ गया? MD 0.80 सिग्मा 0.80 इंटू 10 क्या आ गया? 8. नोट डाउन. MD इक्वल टू 60, MD इक्वल टू और फर्स्ट क्वार्टाइल इज 13.25. फाइंड मीन. करें सर ये क्या है? MD और फर्स्ट क्वार्टाइल. ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया. नहीं, MD और फर्स्ट क्वार्टाइल में रिलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है. कहाँ होता है? तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. बताओ MD का फॉर्मूला क्या होता है? 0.80 सिग्मा. तो 60 इक्वल टू 0.80 सिग्मा. तो सिग्मा इक्वल टू 60 अपॉन 0.80 करो. बोलो 70. अब ये क्या लिखा हुआ है? तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा. यही होता है ना? Q1 का वैल्यू 13.25, म्यू गायब 0.6745 इंटू 75. अब इसको इधर प्लस कर देंगे. 13.25
तो 63.83 समझ गए क्या? ये आंसर आ गया। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब इसमें क्वार्टाइल होते हैं, क्या होते हैं? तो क्वेश्चन ने बोला देयर आर टू क्वार्टाइल्स, तो टू क्वार्टाइल दे दिए, टू क्वार्टाइल्स 13.25 और 25.75। टू क्वार्टाइल दे दिए 13.25 और 25.75। अब हमें बोला फाइंड एस डी मीन। बताओ क्वार्टाइल कौन होता है? Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। Q3 क्या होता है? म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। Q1 की वैल्यू बताओ। 13.25 म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। और अपर क्वार्टाइल बोलो 25.75 म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। सही है? ये दोनों, ये किसका साइन है? माइनस। और ये किसका है? ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। म्यू और म्यू कितना हो जाएगा? 2 म्यू। दोनों को ऐड करो। बोलो 39 में 2 का डिवाइड 19 पॉइंट। अब म्यू का वैल्यू ऊपर लगा दो, तो 13.25 इक्वल टू 19.5 माइनस 0.6745 सिग्मा। इसको इधर ले लो, 0.6745 सिग्मा। 19.5 में से 13.25 हटाओ, 6 पॉइंट। इसका डिवाइड कर दो, 6.25 अपॉन 0.6745 9.6626। तो एक मीन आ गया, एक एसडी आ गया।
अब आता है प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी। देखो वो जो कर्व बनाया था ना बेल शेप, बोलो कौन सा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, माइनस कर करके आंसर आएगा। जैसे मीन का वैल्यू 50, एसडी का वैल्यू 10, मीन का वैल्यू 50, एसडी का वैल्यू। अब इसने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स का वैल्यू मोर देन 60। 60 से 50 में से 10 गया 60। एक्स इज ग्रेटर देन 70, एक्स इज लेस देन 40। चलो ये तो बताते हैं, अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा। ध्यान से देखना इसमें क्या हुआ। ये बेल शेप कर्व बनेगा। कौन सा कर्व? ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, ये वाली पोजीशन क्या होती थी? म्यू। क्या होती थी? म्यू का वैल्यू कितना है? 50। अब उसमें म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस, तो सिग्मा कितना दे रखा है? 10। जोड़ते जाओ, 50 में 10 जोड़ो 60, एक और जोड़ो 70, एक जोड़ो 80, 3 सिग्मा तक होता था। कहां तक होता था? म्यू, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस, इधर कम होता जाएगा, इधर कम करो, 40, 30, 20, इधर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या लिखवाई थी? और ये वाला वैल्यू भी बोलो 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 जल्दी। और ये 47725, ये वाला वैल्यू 47725, ये 20 से लेके 4986, और ये 80 में 4986। अब तो सर देखते ही आंसर है, देखते ही। तो आपको ये कर्व बनाना आना चाहिए, एंट्री करनी आनी चाहिए। एंट्री कर दी, 50 और 10 एसडी दे रखा था, एंट्री हो गई। बोलो म्यू, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। हो गया ना एंट्री? एंट्री हो गई ना। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी चाहिए? बड़ी इधर होती है, छोटी इधर होती है। बड़ी इधर, छोटी इधर। ये कौन है? 60। कौन है ये? तो 60 से बड़ी सारी। तो यहां से लेके यहां तक कितना होता है? 0.5। कितना होता है? 0.5 में से ये कम कर देंगे ना। अरे 60 से बड़ा सारा चाहिए, तो यहां से यहां तक कितना होता है? तो 0.5 में से क्या माइनस कर देंगे? समझ गए क्या? 0.5 में से 0.3413 माइनस कर दो, 0.1587। अब बताओ किससे बड़ी? तो 70 पे चले जाओ, 70 पे चले जाओ, 70 से बड़ी। यहां से लेके यहां तक कितना होता है? तो 70 तक का माइनस, 70 तक का माइनस करेंगे तो 0.5 में से क्या माइनस होगा? 47725, 0.02275। समझ गए क्या? अब बताओ किससे छोटी चाहिए? तो देखो 40 पे जाओ, 40 से छोटी इधर वाली। तो 40 तक कितना है? 40 तक 0.3413। यहां से लेके यहां तक कितना होता है? पॉइंट। तो 0.5 में से माइनस करेंगे ना इसमें भी, 3413, तो 0.1587। अरे समझे क्या? चलो एक और बताओ, 40 से लेकर 60 तक, 40 से लेकर 60 तक। चलो तो ये कौन है? 40। ये कौन है? तो 40 से 50, और फिर 50 से 60। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड। क्या हो जाएंगी? तो 0.3413, 0.3413, 0.6826। समझ गए क्या? ऐसे करना है, नोट डाउन।
3, x का वैल्यू 40 से कम, तो 40 से कम देखो ये 40 आ गया, 40 से कम इधर हो गया, तो यहां से यहां तक 0.5 होता है, 0.5 में से 0.3413 माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है 40 से 60, तो 40 से 50 0.3413, 50 से 60 0.3413, तो दोनों को ऐड कर दिया। ओके केतन, बड़ा ले लेते हैं, बड़ा भी ले लेते हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 60 से बड़ा। हेलो एवरीबॉडी, ये कौन है? 60 से बड़ा, तो ये रहा छोटा। बोल, x का वैल्यू 60 से छोटा, 60 से, ध्यान से देखो, ये कौन है? 60, तो 60 से छोटा ये पूरा, तो यहां से यहां तक कितना है? 0.3413, और ये पूरा का पूरा कितना है? 0.5, तो क्या होगा? 0.5 प्लस 0.3413 0.8413 आ गया। 60 से छोटा, 60 यहां तक है, 60 से छोटा पूरा, तो 60 से लेके 50 तक कितना, और 50 से ये पूरा कितना होता है? 0.5, पूरा 0.5 होता है ना। साठ से बड़ा ये 60 है, 60 से बड़ा इधर वाला, तो यहां से यहां तक कितना होता है, और उसमें से ये माइनस कर दे, तो 60 से बड़ा आ जाएगा। पचास से छोटा तो 0.5 होगा ना। नहीं, थोड़ी सी एरर होती है ना केतन, बताया था ना, थोड़ी सी एरर होती है इधर, तो जरूरी नहीं है 0.5 आए, थोड़ी सी एरर होती है दोनों साइड में। ओके केतन, 0.27% एरर होती है, 99.73% ही कवर करता है, तो बाकी का जो होता है वो एरर होता है, 0.27% बच जाता है। ओके केतन, अब देखो जैसे और लेते हैं, मीन का वैल्यू 100, अब की बार वेरिएंस दे दिया, वेरिएंस 400, वेरिएंस, तो एसडी कितना होगा? 20, अरे एसडी कितना होगा? अब बोला प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स की वैल्यू 140 से बड़ी, 140 से छोटी, 80 से छोटी, करे? अरे सर एंट्री सिंपल है इसमें तो, और कर्व हमें ध्यान नहीं, ये तो बेल शेप कर्व बनेगा। क्या बनेगा? बेल शेप कर्व। बताओ मीन का वैल्यू, वेरिएंस 400 है, तो एसडी कितना हुआ? तो एसडी बढ़ाते जाओ, 120, 140, 160, इन्फिनिटी। आगे बोलो इधर 80, 40, कितना 20 कम करेंगे ना बेटा, 80 कैसे नहीं आएगा? 80, 60, 40 माइनस इन्फिनिटी, यहां से यहां तक का वैल्यू, ये वाला, नेक्स्ट वाला, याद हो गए तो अब 477, 49, और ये वाला भी समझ में आया ना। ये क्यू कर्व बताया था, इसलिए बताया था कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? अब बताओ ये किससे बड़ा चाहिए? तो ये 140 से बड़ा इधर वाला, तो किस में से माइनस करेंगे? 0.5 माइनस 0.47725, 0.02275। अब बताओ 140 से छोटा, 140 से, तो ये 140 तक तो इतना तो है ही, और प्लस ये पूरा हो रहेगा,
तो इसमें ऐड होगा 0.5 प्लस 0.47725 0.97725। अब बताओ किससे छोटा, ये 80, 80 से छोटा इधर 80 तक का कितना है 3413, तो 0.5 माइनस 0.34 0.1587। अगर मान लो यहाँ पे स्टूडेंट है 5000, बोलो बोलो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, नंबर ऑफ, तो इस प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई, इस प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई, और इस प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई, जब उससे स्टूडेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जैसे ये बोले मीन मार्क्स 100, मीन मार्क्स, वेरिएंस मार्क्स 400, वेरिएंस मार्क्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 140 मोर देन 140 मार्क्स, मोर देन, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसको इनटू किससे कर देंगे 5000, तो उससे स्टूडेंट आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, नोट डाउन। हाँ राउंड ऑफ। मल्टीप्लाई 5000 से, एक सौ चालीस कहाँ पर है, यहाँ पर, उससे छोटी में ये यहाँ से यहाँ तक तो आ ही गया, कितना आ गया 0.47725, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, पूरा लेना पड़ेगा ना 0.5। सोनिया मल्टीप्लाई 5000, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, तब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट, और हमें बोला फाइंड स्टूडेंट जो मोर देन 140 मार्क्स लेकर आए, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 5000 से इंटू कर देंगे, अगर स्टूडेंट का आंसर पूछा है तो स्टूडेंट आ जाएंगे। ओके सोनिया, सोनिया ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो तो 5000 से इंटू करेंगे। हाँ तो पॉइंट को राउंड ऑफ कर देंगे ना केतन,
राउंड ऑफ करके आंसर देंगे। जैसे 252.7 आ रहा है तो 253 हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है सेंट्रल मूवमेंट, बोलो क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। तो सेंट्रल मूवमेंट होते हैं μ1, μ2, μ3 और μ4। 4 सेंट्रल मूवमेंट होते हैं, μ1, μ2, μ3 और। तो जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है वो तीनों का जीरो होता है, तीनों का। ये इसका होता है एनपीक्यू, बाइनोमियल का, बाइनोमियल का। अब ये एनपीक्यू कौन होता है, वेरिएंस। कौन होता है, तो वेरिएंस ही इसका सेंट्रल मूवमेंट होता है, सेकंड वाला। कौन सा वाला, इसका होता है एम। एम कौन होता है, वेरिएंस। एम कौन होता है, वेरिएंस। तो इसका भी एम होता है। इसका वेरिएंस कौन होता है, सिग्मा स्क्वायर। कौन होता है, तो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है, वेरिएंस। कौन होता है, वेरिएंस। अब यहां पे फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, क्यू माइनस पी। बोलो, एनपीक्यू कौन होता है, वेरिएंस। और क्यू और पी की वैल्यू अपने पास होती है, तो उससे कौन सा मूवमेंट आ जाता है, थर्ड मूवमेंट। कौन सा, अगर थर्ड मूवमेंट निकालना है, क्यू और पी अपन को पता होता है तो वैल्यू डाल दो। ये वाला होता है आपका एम, क्या होता है, और ये वाला होता है जीरो, क्या होता है। अब इसका एक बड़ा फॉर्मूला होता है 3n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन पी क्यू और 1 माइनस 6 पी क्यू। बोलो फॉर्मूला, एन पी क्यू 1 माइनस 6 पी क्यू। और इसका वाला होता है एम 3m प्लस 1। बोलो, और इसका होता है 3 सिग्मा 4। बोलो, एक बार ये बना लो। कभी कभी बोल देगा सेकंड मूवमेंट बताओ, थर्ड मूवमेंट बताओ, फर्स्ट मूवमेंट बताओ, तो मैंने लिस्ट बनाई है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है।
अच्छा बताओ, बाइनोमियल में सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन का नाम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बोलो, इसमें भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें कौन होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें कौन होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अरे समझे क्या? फंक्शन की जो टाइप होती है, ये कौन सा वाला होता है? डिस्क्रीट। बोलो, ये वाला भी कौन सा होता है? डिस्क्रीट। ये वाला कैसा होता है? कंटिन्यूअस। और ये वाला कैसा होता है? कंटिन्यूअस। समझ गए क्या? अच्छा जी। रैंडम वेरिएबल। बोलो, इसमें रैंडम वेरिएबल कहां से होता है? जीरो से लेकर एन तक। जीरो से लेकर, पॉइजन में जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। जीरो से लेकर, इसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। इसमें भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। रैंडम वेरिएबल। जीरो से लेके एन तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। पैरामीटर। बोलो, पैरामीटर इसमें कौन होता है? एनपी। इसमें कौन होता है? एम। इसमें कौन होता है? म्यू और सिग्मा स्क्वायर। इसमें कौन होता है? 0 1। 0 1। टाइप, ये कैसा होता है? बाई पैरामेट्रिक। ये कैसा होता है? यूनी पैरामेट्रिक। ये कैसा होता है? बाई पैरामेट्रिक। और ये भी कैसा होता है? बाई पैरामेट्रिक। मीन, इसका मीन क्या होता है? एनपी। इसका मीन कौन होता है? एम। इसका मीन कौन होता है? म्यू। और इसका क्या होता है? 0। एसडी, इसका एसडी क्या होता है? रूट एनपी क्यू। बोलो, इसका क्या होता है? रूट एम। क्या होता है? इसका सिग्मा, इसका 1। वेरिएंस, इसका वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। इसका वेरिएंस क्या होता है? एम। इसका क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। इसका क्या होता है? 1। बनाओ ताकि कंपैरिजन हो सके। ये तो फंक्शन टाइप और ये पैरामीटर टाइप। तो ये चैप्टर फिनिश। अब हमारा एक चैप्टर बचा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आज के लिए इतना ही। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।